morning, dear all teachers. My name is Amrita Singh. I am a student of B.Ed second year, semester 4. आज का जो मेरा असाइनमेंट का टॉपिक है वो है मुदलियार आयोग। आज हम मुदलियार आयोग की नियुक्ति कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके लक्ष्य क्या थे एवं इसने जो नए माध्यमिक संगठनात्मक पैटर्न लागू किए वो क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुदलियार आयोग की नियुक्ति कब हुई। ताराचंदी समिति और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर मुदलियार की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष के नाम पर इसका नाम मुदलियार आयोग पड़ा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, जिनके नाम पर मुदलियार आयोग का नाम पड़ा। आयोग ने तात्कालिक प्रचलित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की गहन जांच की और सुधारों के लिए कई सुझाव दिए। इनमें महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के विविधीकरण थे और बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय विद्यालयों को स्थापित करना था। अब हम बात करेंगे कि मुदलियार आयोग के जो उद्देश्य थे वो क्या थे। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य यह था कि तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उस पर प्रकाश डाला जाए, मतलब उसको हाईलाइट किया जाए। इस शिक्षा का उद्देश्य यह भी था कि बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करना तथा बच्चों में नेतृत्व के गुण विकसित करना। इसका उद्देश्य क्या भी था कि यह शिक्षा जो है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए। मुदलियार आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो 7 वर्ष की होनी चाहिए तथा यह शिक्षा 11 से 17 साल के बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। या 11 साल के बच्चे हैं तथा 11 से जो 17 साल के बीच के बच्चे हैं, यह शिक्षा उन बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। प्राइमरी शिक्षा का जो समय है वो 5 वर्ष का होना चाहिए तथा सेकेंडरी शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांटा। कहा तो पहला था जूनियर सेकेंडरी तथा दूसरा था उच्चतर या हायर सेकेंडरी। इस प्रकार यह 2 भागों में बांटा गया तथा उसकी खास बात यह थी कि जो जूनियर माध्यमिक है वो 3 वर्ष का होना चाहिए तथा जो हायर सेकेंडरी वो 4 वर्ष का होना चाहिए। जूनियर में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे क्लासेस शामिल की जाएंगी तथा जो उच्चतर हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं वो 9, 10, 11, 12 के क्लासेस उनमें आएंगी। तथा माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य यह था कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। जो लड़के और लड़कियां हैं उनको एक स्त्री समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, मतलब एक ही क्लास में समावेशी शिक्षा उनको प्रदान की जाए। तथा लड़कियों के लिए गृह विज्ञान विषय का प्रावधान किया जाए। जो लड़कियां गृह विज्ञान विषय लेना चाहती हैं उनके लिए गृह विज्ञान विषय का प्रावधान किया गया। तथा अब हम बात करते हैं कि मुदलियार आयोग के जो नए संगठनात्मक पैटर्न था वो क्या था। तो इसका पैटर्न यह था कि यह माध्यमिक शिक्षा जो है वो 7 वर्ष तक की होनी चाहिए तथा यह 11 साल से 17 साल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। अब हम माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम कैसा था। इसमें सभी छात्रों के लिए कुछ अनिवार्य विषय बनाए गए थे तथा कुछ वैकल्पिक विषय बनाए गए। जो वैकल्पिक विषय थे वो बच्चे अपनी पसंद से ले सकते थे। इसके अनिवार्य विषय जो थे वो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का पाठ्यक्रम था, मतलब जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, वो उनके अनिवार्य विषय के रूप में शामिल की गई। तथा वैकल्पिक विषयों में एक विषय का चुनाव किया जा सकता है, जो एक शास्त्रीय भाषा जैसे हिंदी अथवा भारतीय भाषा। आगे यह कहा कि वैकल्पिक पद्धति को अपनाया जाए तथा कुछ मूल विषय अनिवार्य रूप से जैसे गणित है, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि अनिवार्य रूप से दिए जाएं। अब इसका जो पाठ्यक्रम था वो लचीला पाठ्यक्रम था। लचीले पाठ्यक्रम
के साथ इसका समर्थन किया गया, जो छात्रों की रुचि को देखते हुए उनकी आवश्यकता एवं उनके जीवन से संबंधित था, जिसको पढ़ने में छात्रों को रुचि उत्पन्न हो, उनकी लाइफ से संबंधित हो। यह ऐसा होना चाहिए कि छात्रों को काम और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जो काम और अवकाश दोनों के लिए उनको प्रशिक्षित कर सके। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल होना चाहिए। आयोग ने कहा कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान जो है उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी शामिल किया जाए। जो पाठ्यक्रम के लिए विषय थे वो जूनियर हाई स्कूल के लिए थे भाषा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, कला, संगीत और शारीरिक शिक्षा। इन सभी विषयों को जूनियर हाई स्कूल में शामिल किया गया तथा माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम का विविधीकरण किया गया। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, एक शिल्प विषय जैसे कुछ मुख्य विषय हैं जो प्रत्येक छात्र को पढ़ना पड़ता है।